की वाहिद सूरत जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस हैं, और जितनी जल्दी हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे उतनी जल्दी स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर हुकूमत साजी इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ की तरजीह है या लॉन्ग मार्च के नतीजे में एक नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान बड़ी तरजीह है? नहीं, हम तो इलेक्शन ही चाहते हैं, हम चाहते हैं इलेक्शन की तरफ बढ़े, और इसका आसान तरीका यही है कि जो भी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होगा वो असम्बली की डिसोल्यूशन की तरफ जाए। तो पहले मरहले में आसान यही लग रहा है कि आप अपना चीफ मिनिस्टर बनाएं और वो डिसोल्यूशन की तरफ। परवेज़ इलाही साहब से इस पर बात कर रहे हैं, उन्होंने यही कहा है कि जो भी इमरान खान फैसला करेंगे वो उसके पाँव नसीब। जैसे ये बताएं कि आपको दो ऑफिसर चला रहे हैं, एक चीफ सेक्रेटरी और एक आईजी पंजाब है। पहले तो प्रोग्रेसी को पीटीआई क्या मैसेज दे रही है सदारती फैसले के बाद, और दूसरा ये जो अदालती आप जा रहे हैं कल पिटीशन में, इसमें काम के लिंगर ऑन होने के कितने चांसेस हैं? देखिए ये तो अब मेरी ख्वाहिश जो चीफ जस्टिस हैं उनसे मेरी दरख्वास्त यही होगी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि इतना बड़ा सूबा जो है वो हुकूमत के बगैर तो नहीं काम कर सकता, लिहाजा इसको डे टू डे आप सुन के जो है वो इसको जिस तरह से आप तो आपको पता ही अदालतें 24 घंटे खुली होती हैं, तो इसको जो है वो पूरा आप सुने और जल्द अज जल्द इसका फैसला करें ताकि इस बहरान का खात्मा हो। जहाँ तक चीफ सेक्रेटरी और आईजी का ताल्लुक है, मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, वक्त बदल रहा है, वक्त बदल गया है, लिहाजा बदले हुए वक्त के मुताबिक आप मेरिट के ऊपर वापस आएंगे, और जो फैसले भी आपने किए हैं जो मेरिट से हटके किए हैं उसको आप रिवर्स करें जल्द अज जल्द। ये जो आप इस वक्त तब्दीलियां और तैनातियां एक इलीगल चीफ मिनिस्टर के कहने के ऊपर कर रहे हैं, ये इस वक्त कानून के मुनाफी है, और अगर इसको जारी रखा गया तो हम इसके ऊपर कार्रवाई जो है चौधरी साहब ये बताइएगा, माजी में हम सुनते आए हैं एस्टैब्लिशमेंट जो है वो दबाव दे रही है हुकूमत को कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाए जाएं, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? देखिए जी, मुझे नहीं पता एस्टैब्लिशमेंट दबाव डाल रही है कि नहीं, लेकिन हर वो शख्स जिसके दिल में पाकिस्तान का दर्द है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, तमाम लोग जो हैं वो इसी पे उनका कंसेंसस है कि जल्द इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के आईनी और सियासी बहरान का कोई हल नहीं। चौधरी साहब माजी में हम सुनते आए थे तालिबान के हवाले से बैड तालिबान और गुड तालिबान, अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हवाले से एक नई इस्तिलाह आई है बैड डिसीजन और गुड डिसीजन, ये कब तक सियासी जमातें करती रहेंगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि बड़ी आपने एक फजूल जो है वो एग्जाम्पल दी है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही होते हैं, कोई फैसले सही होंगे, कोई फैसले गलत होंगे। जिन फैसलों, मसलन अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के फैसले को आप सही मान के चलेंगे तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग ख़राब है। तो जब भी आप ये बात करेंगे, इदारों के ऊपर हर एक का ट्रस्ट होता है, इदारों के बगैर तो मुल्क नहीं चलते, लेकिन ये होता ये है कि कभी फैसले सही होते हैं, कहीं गलत होते हैं, जो गलत होते हैं उन पर तनकीद होगी, जो सही है उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। इस बात का कितना चांस है कि जो एस्टैब्लिशमेंट से नाराजगी होती है, अब उसमें कोई रवाबत की बहाली का इम्कान है? इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, उसके बाद से जो है वो रवाबत से का कोई मसला नहीं है और किसी से भी कोई मसला नहीं है। हम तो समझते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इनके ऊपर भी बात हो इसके ऊपर भी बात, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और उन पर भी बात हो सकती है, लेकिन पहली शर्त यह है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें जो कि प्रेफरेबली सितंबर में होनी चाहिए, और सितंबर में ही एक्चुअली इलेक्शन होने चाहिए। चौधरी साहब ये बताएं कि जो इस पर मौजूदा हुकूमत है उसको तो किसी किस्म का ये लग नहीं रहा जस्टर के वो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है, तो आप ये मुतालबा तो कर रहे हैं और वो इस पर जो पीटीआई का मोमेंटम है उसको तोड़ना चाहते हैं और ताकि ये लिंगर ऑन हो मामला, तो ये कैसे आप आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे? जिन टांगों के ऊपर वो खड़े हैं उस टांगों से तो मेरा ये ख्याल है कि वो खड़े ही रहना बड़ा उनके लिए मुश्किल है, उन्होंने पीटीआई की टांगें क्या तोड़नी है। तो पहली बात यह है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और ये सब ने इन्होंने जो चूरन बेचा था, उससे जिसने वो चूरन खाया उसको बदहज़मी हो गई, और ये सिलसिला आपको पता है नहीं चल पा रहा। पाकिस्तान का इन्होंने अलबत्ता हमारी मईशत का भट्टा बिठा दिया, और ये जो सारे इस वक्त कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, ये इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि हमें ला के किधर बिठा दिया। तो ये इस वक्त आखिरी दिन चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसको ये हुकूमत जो है इसको खुद ही मान जाना चाहिए। ज़्यादा चौधरी साहब ये बताइएगा, ये कि सीएम के लिए तो आप कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं, पंजाब के गवर्नर की क्या आईनी हैसियत है और सीएम को कौन कहेगा कि वो एतमाद का वोट ले? गवर्नर जो है उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन जो है वो फाइल कर दी है और ये सुबह हो रही है, और इस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो सदर ममलिकत के प्रोक्लेमेशन को रद्द नहीं कर सकता था।
So I hope कि उमर चीमा will be back इंशाल्लाह गवर्नर हाउस में। शहीद साहब, आपने चूरन की बात की है, तो चूरन के 2 कलर होते हैं, एक काला चूरन और एक जो है वो सब्ज़ जो खाकी चूरन है। इन्होंने कौन सा चूरन बेचा, काला चूरन या दूसरा चूरन? आपके चूरन के ऊपर इल्म से मुझे लगा है कि आप हकीम भी हैं। फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सियासी बहरान हल करने की वाहिद सूरत इलेक्शन है। अपोजिशन के पास 173 और हमजा के पास 172 वोट हैं। हमजा शहबाज आइन पर अमल नहीं कर रहे। हमजा शहबाज को अब खुद ही शर्म कर लेनी चाहिए। हर वो शख्स जिसके दिल में पाकिस्तान का दर्द है वो इस बात पर मुत्तफिक है कि नए इलेक्शन हों।